One, I am Anita. Welcome to Sanskar Public School. Today in this video, we are going to read the first chapter of English class 5th. The name of the chapter is Gulliver in Lilliput. लेम्यूल गुलिवर को यात्रा करने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। वह हमेशा दूर दूर समुद्री यात्राएं करने की इच्छा रखता था और नई भूमियों की खोज करने की इच्छा थी। वह कभी भी समुद्री डाकुओं से और समुद्री खतरों से नहीं डरता था। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह किसी जोप की तलाश में था। एक दिन उसे एक शिप में जोप मिल गई। उस शिप का नाम था एंटालोप। 4 मई 1699 को उसने अपनी समुद्री यात्रा शुरू की और वह यात्रा ब्रिस्टल से दक्षिणी समुद्र की ओर थी। उस समय मौसम काफ़ी साफ था। उसकी यात्रा में उसे कोई परेशानी नहीं आ रही थी। तब उसने अपना जहाज़ ईस्ट इंडीज़ की ओर मोड़ा। अचानक तेज़ी से मौसम बदलने लगा और एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया। उस तूफ़ान के कारण उसका जो चट्टान था वह समुद्र में इधर उधर घूमने लगा। समुद्री तूफान के कारण उसका जहाज एक चट्टान से टकरा गया। समुद्री तूफान के कारण जहाज में बैठे हुए सारे लोग डूब गए और बस केवल गुलिवर ही एकमात्र ऐसा बचा था जिसकी जान बच गई थी। गुलिवर ने जैसे तैसे अपनी जान बचाकर समुद्र में तैर करके समुद्र के तट पर आने की कोशिश की। वह भूखा प्यासा थका हुआ खुद को रेत पर घसीटता हुआ आगे बढ़ता चला और थकान के कारण वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तब उसने हिलने की कोशिश की परंतु वह हिल नहीं पाया। उसने अपना हाथ उठाया परंतु उसका हाथ भी नहीं उठ पाया। उसने कई कोशिश की परंतु वह अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाया। क्योंकि उसके हाथ पैर शरीर सभी जमीन से बंधे हुए थे। बहुत प्रयास करने पर उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि छोटे छोटे इंसानों को इधर उधर भागते हुए। उसने देखा कि किसी ने उसके ऊपर सीढ़ी लगाई हुई थी। और उस पर चढ़ने के लिए एक छोटा सा आदमी जो उसके अंगूठे के बराबर था उसके कान के पास आकर के बोला, तुम लिलीपुट की ज़मीन पर हो और तुम लिलीपुट के वासियों के यहाँ पर हो। हम लिलीपुट वासी तुम्हें हमारे राजा के पास ले जाएंगे और तुम चुपचाप चलना, नहीं तो हम तुम्हें मजबूर कर देंगे और तुम पर गोलियां हमें बरसानी पड़ेगी। यह बात सुनकर के गुलिवर को काफ़ी हंसी चली परंतु उसने इसकी बात को मान लिया। इसके बाद लिलीपुट वासियों के द्वारा एक बहुत बड़ी लकड़ी की बग्गी का इंतजाम किया गया और गुलिवर को बड़ी मेहनत के बाद उस पर लिटाया गया। बग्गी पर गुलिवर को लिटाने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। सारे लिलीपुट वासी उस बग्गी को बड़ी मेहनत से खींच खींच करके ले गए। जब बग्गी ने महल के अंदर प्रवेश किया तब गुलिवर ने शहर के अंदर सारी इमारतों को देखा। इन इमारतों को देखकर वह काफ़ी हैरान रह गया। यहाँ सब कुछ व्यवस्थित था। गुलिवर ने सोचा शायद आज शहर में कोई जश्न का अवसर है, इसलिए
शहर को कोने कोने से सजा रखा था। यह सब वह देखता रहा और काफ़ी वह आश्चर्यचकित हुआ। अब महाराज महल के द्वार पर आए और गुलिवर का स्वागत करने के लिए। गुलिवर ने जब महाराज को देखा तो वह काफ़ी अचंभित हुआ कि इतना छोटा सा महाराज उसने अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा था। महाराज के इतने बेहतरीन कपड़े थे और हीरो व रत्नों से जड़ा हुआ उनका ताज था। महाराज ने गुलिवर से कहा कि तुम काफ़ी अनोखे हो, तुम यहाँ रहोगे तो हम सबके बहुत काम आओगे। तब गुलिवर ने कहा, आपने मुझे इतने बंधनों में बांध रखा है, मेरी एक शर्त है, मुझे खुला छोड़ दो, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। महाराज के आदेश पर गुलिवर को आज़ाद कर दिया गया। फिर महाराज के आदेश पर गुलिवर के लिए कई अलग अलग प्रकार के भोजन पकाए गए और गुलिवर ने उन सब भोजन को पेट भर के खाया। जल्दी ही गुलिवर के लिए नए नए कपड़े बनाए गए। महाराज ने गुलिवर के लिए एक बड़ा सा घर बनाने का आदेश भी दे दिया था। जल्दी से लिलीपुट ने गुलिवर की सहायता से एक सुंदर सा घर बनाया। गुलिवर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रहा था। लिलीपुट वासियों के लिए इतना बड़ा घर बनाना कोई आसान काम नहीं था। सभी की मेहनत से बहुत ही सुंदर घर बनाया गया। लिलीपुट का एक पड़ोसी राज्य ब्लेफुस्क था, जिनके साथ उनके संबंध ठीक ठाक नहीं थे। ब्लूफुस्क के महाराज ने जंग छेड़ दी और अपने साथ कई सारी नावों को साथ में लेकर के आ गए। इतने नाव और सैनिकों को देखकर लिलीपुट वासी काफ़ी डर गए। तब लिलीपुट वासी सभी ने मिलकर के गुलिवर को महाराज के पास ले गए और महाराज ने कहा कि गुलिवर, अब वक्त आ गया है, तुम हमें निराश मत करो, तुम्हारी मदद की हमें बहुत ज़रूरत है। आज का ही दिन है जब तुम्हें साबित कर सकते हो कि तुम हमारे लिए रक्षक हो। गुलिवर ने सभी को मदद का आश्वासन दिया क्योंकि लिलीपुट वासियों ने उसकी बहुत देखभाल की थी। गुलिवर दरिया में घुस गया और सारे नाव को एक साथ उसने बांध दिया और दूर समुद्र तक ले गया। ब्लूफुस्क की सेना गुलिवर पर तीरों से और पत्थरों से हमला करने लगी, परंतु गुलिवर काफ़ी बड़ा था तो उन पत्थरों का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वह दिन भर नावों को खींचता रहा, उन्हें घुमाता रहा, जब तक कि ब्लूफुस्क की सेना ने हार नहीं मान ली। गुलिवर ने आखिर में सभी को चेतावनी दे दी कि वह लिलीपुट की ज़मीन पर कभी वापस नहीं आएंगे, नहीं तो वह उन सबको भी डुबो देगा। ब्लूफुस्क के महाराज शांति प्रस्ताव लेकर के आए और महाराज जो लिलीपुट के महाराज थे उन्होंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। अब दोनों राज्यों के बीच में दोस्ती हो गई, सब लोगों ने जश्न मनाया और गुलिवर को वीरता का पुरस्कार दिया गया और वह कई सालों तक लिलीपुट के राज्यों में ही रहा।